ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का छठा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, आशा और भरोसा ईश्वर में रखो, मनुष्य में नहीं। दूसरा पाठ, पुनरुत्थान के लिए हमारी आशा निश्चित है क्योंकि मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। सुसमाचार पाठ, यीशु भीड़ को खुशी का रास्ता सिखाता है। यिर्मयाह से लिया गया आज का पहला पाठ उन लोगों की तुलना करता है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं और जो खुद पर भरोसा करते हैं। यह अनुच्छेद पाठकों को ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शापित है वह मनुष्य जो अपने ऊपर, अपने शरीर और मनुष्य पर भरोसा रखता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। वह मरुभूमि की झाड़ी के समान है जिस पर कोई फल नहीं आता। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और उसे अपनी आशा बनाता है। वह जल के किनारे लगाए गए उस वृक्ष के समान है जो फल लाता है। जो मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करते हैं वे धन्य हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। प्रेरित पौलुस का तर्क है कि यदि यीशु को मृतकों में से नहीं उठाया गया तो ख्रिस्तीय विश्वास अर्थहीन है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार की नींव है और विश्वासियों के भविष्य के पुनरुत्थान की आशा है। मसीह के पुनरुत्थान के बिना पापों की कोई क्षमा नहीं है, मृत्यु पर कोई विजय नहीं है और ख्रिस्तियों के लिए भावी जीवन के लिए कोई सच्ची आशा नहीं है। पौलुस का इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ख्रिस्तीय संदेश का मूल है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका उपदेश और विश्वास व्यर्थ है। पौलुस का कहना है कि यदि मृतकों को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो यीशु मसीह को भी पुनर्जीवित नहीं किया गया, जिसका अर्थ यह होगा कि ख्रिस्तीय विश्वास व्यर्थ है। यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान विश्वासियों को आशा प्रदान करता है कि वे भी मृतकों में से जी उठेंगे और अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। सुसमाचार पाठ लूकस से लिया गया है। यह यीशु को एक शिक्षा देने का वर्णन करता है जहां वह सामाजिक नियमों पर ताली का पलट देता है। उन लोगों पर आशीर्वाद की घोषणा करता है जिन्हें गरीब, भूखा, रोते हुए और सताए हुए माना जाता है, जबकि अमीर, पूर्ण, हंसते हुए और अच्छी तरह से बोलने वाले लोगों पर दुख की घोषणा करते हैं। अनिवार्य रूप से इस बात पर प्रकाश डाला जाता है कि ईश्वर का राज्य हाशिए पर रहने वालों और धार्मिकता के लिए पीड़ा को स्वीकार करने वालों के लिए है। आज का यीशु का उपदेश नया और अनोखा था। धन्य है आप जो गरीब हैं। यह एक मौलिक कथन है जिसका अर्थ है कि जिनके पास भौतिक संपत्ति की कमी है वे धन्य हैं, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए अधिक खुले हैं। धन्य है आप जो भूखे हैं। यह धार्मिकता के लिए आध्यात्मिक भूख को संदर्भित करता है, जहां वे लोग जो परमेश्वर के न्याय के लिए तरसते हैं भर जाएंगे। धन्य है आप जो अब रोते हैं। यह दर्शाता है कि यीशु का अनुसरण करने के लिए दुख या उत्पीड़न का अनुभव करने से भविष्य में खुशी मिलेगी। हाय तुम पर जो अमीर हो। यह स्वयं धन की निंदा नहीं है, बल्कि भौतिक संपत्ति पर भरोसा करने और किसी के आराम में लापरवाह बनने के खिलाफ एक चेतावनी है। हाय तुम पर जो अब भर गए हैं।
इसका मतलब है कि जो लोग अपने वर्तमान जीवन में संतुष्ट हैं और उनमें आध्यात्मिक पोषण की इच्छा नहीं है, आज यीशु अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि वे अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें और एक अलग तरह की संपत्ति को अपनाएं, वह जो ईश्वर के साथ रिश्ते में पाई जाती है, भले ही इसके लिए दुनिया में कठिनाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़े। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हमसे कहा है कि ईश्वर को प्रथम स्थान दो तो हम धन्य हो जाएंगे। ईश्वर और उसके तरीकों को प्राथमिकता देने में हमारी सहायता करें। आमीन।